नमस्कार साथियों, हम बी कीपर इकट्ठे बैठे हैं, एक तंबू में हैं और कल की जो मीटिंग है एक्सपोर्टरों की और बी कीपर के हित में फैसला ना आया तो उसके लिए आंदोलन के लिए हम अभी से तैयारी में लग चुके हैं। और सबसे बुजुर्ग बी कीपर हमारे बाबा, इनसे बात करते हैं। राम राम बाबा। राम 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 सब लोगों को। आप ये बताओ, ये मधुमक्खी पालक का कार्य आप कै साल से कर रहे हो? 18-20 साल सर हो गए काम करते हुए हम। अच्छा, 18-20 साल हो गए जी सर। अब ज्यादा दिक्कत 8-10 साल में ज्यादा रहे, कोई रेट वगैरह नहीं? रेट अच्छे मिल रहे हैं सर, परेशान हम लोग। और इस पे अपना खर्चा भी आ जाता है। खर्चा साहब 125 रुपया 30 रुपया खर्चा आता है सर। अच्छा, एक्सपोर्टरों से हम ये विनती कर रहे हैं अभी सभी से, हमें 125-30 रुपए का रेट मिले तो हमारा गुजारा 130-35 रेट मिल जाए तो हमारा खर्चा आ जाएगा सर। तो सबसे ज्यादा समस्या हमें अब इस रेट की है। जी, रेट की समस्या है सर। रेट की समस्या तो बहुत है साहब। खेत वाले जगह नहीं देते हैं, जैसे तैसे जगह मिलती है, रास्ते में पुलिस वाले परेशान करते हैं हमारे लिए, फिर ऊपर से मौसम की मार। दूसरी बात, ये टेंट में गुजारा कर रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा सरप सब तरह खा जाते हैं। ऊपर से जो हमारे ट्रेडर और एक्सपर्टर लोग जो भाई हैं, ये हमारे लिए शहद के रेट नहीं मिलने दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो फिर ट्रेडर एक्सपोर्टर हो गया। हाँ। भाई हम इतनी सर्दी में तंबू में बैठ के रात गुजारे हैं, घर परिवार से दूर हैं जी, और मलाई ये चाट जाती है, हम पीछे कर्जवाने हो रहे हैं। बस ये है अपनी तो ये हालत है, हम 10 रुपए का नमक ही नहीं ले सकते। इस बार सर जो है वो शायद भी नहीं निकल रहा है। मौसम को बहुत बड़ी मार है, मौसम की सबसे बड़ी मार है। उत्पादन भी नहीं है, रेट भी नहीं है, ज्यादा घाटा यही है, ज्यादा घाटा सब पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत है किस टाइम की है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सर्दियों में है सबसे बड़ी समस्या। हाँ। रास्ते में जैसे मान लो रात में ही जाना है। हाँ। और सुबह के लिए जब गाड़ी उतारने का समय आता है तो गांव वाले आ जाते हैं, मधुमक्खी उतारने नहीं देते हैं। हाँ। वो उनके भी बड़े मुश्किल से नौरे पाते हैं हाथ जोड़ करके। हाँ। बुजुर्गों के लिए इसमें तो यही दिक्कत होगी भाई कि हाँ। किसान है वो जागरूक नहीं, ये मधुमक्खी हाँ। है, ये किसान मित्र कीट है। हाँ। इससे पैदावार में बढ़ावा होती है। अनपढ़ किसान रह गया, उसको इतना नॉलेज नहीं है, तो सरकार हमारी कोई सहायता नहीं करती इस मैटर पे। हाँ, स्प्रे वगैरह करते हैं सरसों में। स्प्रे से भी अपनी मक्खी में नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। स्प्रे से सबसे ज्यादा दुश्मन है, ये समझ लो। तो ये सरकार को ऐसा ज्ञापन पेश कर दे भाई, जिससे बी कीपरों की भी सहायता हो, किसान भी जागरूक हो जाए। तो सरकार से भी निवेदन है हमारा भाई, सरकार न्यूज चैनलों से ये कहे भाई ये मधुमक्खी है जो किसान मित्र किट है, और ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम सपना है कि मधु क्रांति। जी। इसमें भी सभी बी कीपरों का भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा है। सब फायदा तो है साहब, लेकिन फायदे के लाख छोड़े जब तो, लेकिन हमारे लिए फायदे के लाख छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो ट्रेडर और एक्सपोर्टर भाई ये नहीं छोड़ रहे हमारे लिए। तो ये रेट नहीं दोगे तो क्या आपके पास क्या? हमारे पास एक ही है साहब, हम तो कल के बाद परसों मतलब तैयारी पूरी है, दिल्ली कूच करेंगे हम और जंतर मंतर पे बैठेंगे, धरना देंगे। तो तकरीबन हमें 15-20 बी कीपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो दिल्ली के लिए जाएंगे आएंगे, वो खर्चा वगैरह क्या कैसे मेंटेन करेंगे? वो साहब वो तो चाहे हम किसी से किसी भी कुछ भी करें, चाहे हमें साहब अपनी जमीन गिरवी धरना पड़े, हमारे लिए अपने बिजनेस के लिए बचाना है साहब, अपने बीवी बच्चों के लिए पढ़ाना है, खिलाना है साहब, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करें। तो भाई साहब आप ही बी कीपर हो क्या, ऐसे शांत बैठे हो, क्या दिक्कत है आप बताओ? अरे बहुत परेशानी है, अभी ये बच्चा है काम कर रहा है, थोड़ा इसके लिए अनुभव नहीं है इतना, हम सभी बी कीपर इकट्ठे बैठे हैं और आज इनसे यही बात हो रही है भाई, दिल्ली के लिए कूच करना 2 या 4 दिन में। जो कल की मीटिंग है वो रेट निर्धारित हो गई तो ठीक है, नहीं फिर तो आर या पार की लड़ाई है। जो मधु क्रांति वेलफेयर सोसाइटी जो संगठन बने हैं उससे आपको कितना फायदा, क्या उम्मीद? बहुत बड़ी उम्मीद है और पूरी सफलता मिलेगी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आजाद जी और राजेश जाखड़ जी, ये पूरे तन मन धन से लगे हुए, हम उनके लिए एक बार के लिए वो करना चाहते हैं, समर्थन। आपका समर्थन है। मधुमक्खी पालक एकता जिंदाबाद है, और हर बी कीपर का हम साथ चाहते हैं दिल्ली के लिए। अपनी ये इज्जत की लड़ाई नहीं है, ये हमारे सिर्फ परिवार को बचाने के लिए और मधुमक्खी पालक को बचाने के लिए लड़ाई है। इससे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, हर बी कीपर दिल्ली के लिए तैयार रहे, और आर पार की लड़ाई है, अगर अब ना जागे तो फिर आपको कोई नहीं जागने देगा। और जो ये एक्सपोर्टर और ट्रेडर हैं इनसे स्पेशल निवेदन है भाई, बी कीपर की जो जनजाति बोल दूं या बी कीपर जाति है वो खत्म होने वाली है। ये कितने साल आप कर्जा ले लेके हम काम चला सकते हैं? अरे साहब कब तक कौन कर्जा देगा, जब दे ही नहीं पाएंगे तो कर्जा देगा ही कौन?
सबसे बड़ी बात तो ये है। लगभग यहाँ कर्जा मिलना मुश्किल सर अब कर्जा मिलना मुश्किल है। जी सर, हम दे नहीं पाते हैं, कर्जा लिया हुआ पुराना तो देगा हमारे कौन आगे तक देगा? उत्पादन भी नहीं है, रेट भी नहीं है, कुछ तो भी कहाँ नहीं से है, देंगे? बहुत परेशानी सर। बस ये जिंदगी एक जमा बिल्कुल अनपढ़ गवार है और उसकी तरह गुजरी है, अभी कुछ बिल्कुल भी नहीं। बेकार हो गई पूरी तरह से हमसे ये। अच्छा साहब मजदूर आदमी बढ़िया है, वो चैन से रोटी तुम खा रहे हो है। अब हमसे पूछो हम कहाँ हाल में रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो अपने घर पे अपने बच्चों के पास, तो हम तो सभी ऐसे तंबू में लेटे पड़े हैं सब हर जगह। क्या करें बताओ, जब गांव में जाओ तो मतलब जो है कि आदमी कहते कहाँ से आ गए भाई, कौन है हाँ 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 भाई, ये मधुमक्खी अपनी हटा के ले जाओ, हाँ। गांव में भी ना जा सके। धमकी देते हैं, बोले सो या तो मक्खी उठा लियो शाम को, नहीं तो में पेटियां नहीं मिलेगी। स्प्रे करने की धमकी, रात के लिए तंबू में आ जाते हैं। 2-4 बार हुआ है, हाँ हाँ 2-4 बार हुआ है। मोबाइल वगैरह ले गए हैं और जो पैसे वैसे हुए मतलब 100-500 रुपए जो भी होते हैं खर्चे को रखते हैं, बोले जाते हैं। अब तो बी कीपर पूरा भड़क चुका है, उसके लिए सिर्फ एक आंदोलन ही रास्ता और कोई बिल्कुल रास्ता साहब, नहीं हम तो पूरी तरह से आंदोलन, और हमारे यहाँ कम से कम 20-25 लोग अभी हम हैं और सभी लोग तैयार हैं, पूरी तैयारी पे हैं हम। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो सिर्फ हमें मधुमक्खी पालक है सभी, और हमारा मंदिर भी देख लो, इतनी सर्दी है, तंबू के अंदर रहते हैं हमें। ये हमारा तंबू है, मधुमक्खी की पेटियां बराबर में रखिए। हम एकदम इकट्ठे हो लगे, दिल्ली जाना ही जाना है, ठीक है, बॉक्स के साथ। अब की बार हम बॉक्स लेके आ रहे हैं, बॉक्स उठा के लेके जाएंगे। अब हम अपना रोजगार वहीं से वही कर देंगे अगली बार। दिल्ली में बैठेंगे, कदे धरने पे बैठेंगे, वहीं अपना रोजगार चलाएंगे। तो सभी दिल्ली के लिए तैयार हो? दिल्ली के लिए तैयार है। दिल्ली जाएंगे, साथ में बॉक्स लेके जाने। जैसे ड्राइवरों ने चक्का जाम किया, रोड में ट्रक रोक दिया, हम भी जाम सबसे करेंगे। ज्यादा बढ़िया एग्जांपल है जो ट्रक वाला रात में कानून में बदल दिया। और बी कीपर अगर अपना बॉक्स भी लेके जाना पड़ गया तो हम पीछे से बॉक्स भी लेके जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। सभी साथी हम दिल्ली के लिए तैयार हैं। बोलो साथियों, कौन कौन दिल्ली के लिए तैयार है? जाखड़ साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।